अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एजुकेट और आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट। आज की लीगल पॉइंट बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। वो इस हवाले से क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जिनका सोसाइटी में माशरे में उनका बहुत इज़्ज़त होता है, लेकिन उसके नाम पे या प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह से या बहुत से ऐसे आपके दुश्मन होते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे थे, उन्होंने आपको खाम मेन में इन्वॉल्व कर लिया हो और आपके नाम पे एफआईआर का इंदराज करवा लिया हो। तब अगर फेक और बेसलेस जिनका आपको पता है कि दूर दूर तक अब कोई वास्ता नहीं है, आपको उसमें फोर्सली जो है इन्वॉल्व किया गया है, अब उसके लिए उस एफआईआर को ख़त्म करवाने के लिए आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल है। लॉ ने आपको कौन कौन सी ऐसी रास्ते दी है जिनके बेस पे आप जाके वो एफआईआर का जो है वो उस एफआईआर को मनसूख करवा सकते हैं। सबसे पहले, अगर एफआईआर का इंदराज हो गया और आप अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हो तो आपने जाके बेल बिफोर लेना है सेशन कोर्ट से। क्योंकि अगर एफआईआर में ऑफेंस जितने भी वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, लेकिन फिर भी आपने जाके सेशन कोर्ट से ही वो लेनी होगी, बेल बिफोर लेनी होगी, क्योंकि वो बेल बिफोर जो है वो जुरिस्डिक्शन है सेशन कोर्ट की। तो जब आपने बेल बिफोर वहाँ से ले ली, अंडर सेक्शन 498 आपने एप्लीकेशन मूव करवानी होगी बेल बिफोर की। जब आप वहाँ से एक्सेप्ट हो गई तो आपने जाके अपने जो जिस पुलिस स्टेशन ने ये एफआईआर कटवाया था वहाँ आपने आप जाके अपना स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट आप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप पुलिस को अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें यही कहोगे कि इस एक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपके पास अगर एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो आप पुलिस को दे के तो आप स्टेटमेंट दर्ज करवाने के बाद वहाँ से आपने क्या करना है। फिर पुलिस वाले जो है, अब पुलिस जो पुलिस का रूल जो 1934, इसमें पुलिस वाले को तो ये इख्तियार दिया गया है कि अगर उनको लगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के इस बंदे का इस एफआईआर से कोई लेना देना नहीं है, उसको ऐसा मवाद ही नहीं मिला कि वो लिंक कर सके इस ऑफेंस को इस बंदे के साथ जिसके नाम पे एफआईआर हुआ हो, तो पुलिस के पास क्या अंडर रूल 24/7 उसके थ्रू तो इनको इख्तियारात हासिल है। लेकिन प्रैक्टिस में हमने अभी तक ये सच कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता ना, प्रूडेंट माइंड भी ये एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि अगर पुलिस ऑफिशियल जिसने बेस और फेसलेस और बिल्कुल फेक एफआईआर आपके नाम पे कर दिए हो, तो वो जिसने की हो तो वो भी किसी ज़रिए से की होगी ना, या उनको पैसे दे के या उनकी किसी प्रेशराइज करके उनके किया गया हो, तो वो अब तो वो नहीं करेंगे ना, उसको दोबारा ऐसे इतना जल्दी कैसे खारिज करेगा। लेकिन ये होता नहीं है प्रैक्टिस में, लेकिन ये एक रेमेडी है जो कि अवेलेबल है और उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन वो भी जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके नॉलेज में लाने के बाद खुद से नहीं कर सकती पुलिस। इख्तियार तो है उनके रूल में, लेकिन वो खुद से नहीं कर सकती। जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उनके नॉलेज में जितने फैक्ट्स है वो ला के उसी बेस पे कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा है नहीं। अच्छा, अब दूसरा क्या रास्ता हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है। अगर जो चालान है, चालान अभी तक कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ, चालान है क्या, हमने अपने पहले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था कि चालान जो है वो जब एफआईआर का इंदराज हो जाता है तो पुलिस जो है वो 14 से 17 दिन के अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसको कलेक्ट करके और चालान के थ्रू कोर्ट में सबमिट करते हैं कि ये एविडेंस हमें इस एक्ट के रिलेटेड मिली है। अगर चालान अभी तक सबमिट नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे रिट पिटिशन में। 561 है सीआरपीसी, इसके थ्रू आप रिट पिटिशन में जाएंगे। लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि मेरे नाम पे ये फेक एफआईआर हुआ है, इससे मेरा कोई इंदराज ही नहीं है, इसका दूर दूर तक सब कोई वास्ता मेरा नहीं है, लेकिन इस बेस पे तो आपको नहीं देती। लेकिन ये है कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आपके पास हो। एक ग्राउंड में मिसाल के तौर पर मैं अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें, अगर एक एफआईआर है, एफआईआर में फैक्ट्स ये है कि फला बंदे ने मेरी बहन को जो है अगवा करके ले गया, अबडक्ट करके ले गया, ठीक है। अब अगर वो कोर्ट में खुद वो लड़की आके कहे कि मैं तो अपने कंसर्न के साथ इस बंदे के साथ गई थी, तो अब यहाँ पे जो है एफआईआर की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं रही। मिसाल के तौर पर ऐसे ग्राउंड अगर आपके पास हो तो फिर जो क्वाशमेंट हम कहते हैं, क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर, इस बेस पे जो है वो एफआईआर क्वाश हो सकता है। लेकिन अभी रिसेंट बहुत से केसलास भी ऐसे आए हैं कि जिसके बेस पे हाई कोर्ट जो है वो मोस्टली कहती है कि इन्वेस्टिगेशन जब हो रही हो, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, उस बेस पे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये सच अगर अच्छे ग्राउंडों के पास हो तो हाई कोर्ट बिल्कुल जो उनके इख्तियारात उनको दिए गए, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको जो इख्तियारात है, पावर्स है, उनके बेस पे वो आपको बिल्कुल क्वाशमेंट में आप जा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी दो रेमेडीज़, ठीक है। और तीसरी रेमेडी हमारे पास ये भी अवेलेबल है कि अगर चालान सबमिट हो गया, ट्रायल का बिल्कुल स्टार्ट है, ठीक है, आपके पास ऐसे एविडेंस है, ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बेस पे आपको लग रहा है या आपके कौंसल को लग रहा है कि वो जो है आप जा सकते हैं। अगर ट्रायल बाय सेशन है तो 265 के सेक्शन 265 के 265 के जो इनके पावर्स है सेशन जज के,
आप किसी भी स्टेज में आप इसको एप्लीकेशन मूव करवा सकते हैं। उस पर आर्गूमेंट्स होगी, आर्गूमेंट्स के पास ये इख्तियारात है सेशन जज के पास कि उनको लगे कि बिल्कुल कोई लिंक ही नहीं है अक्यूज़्ड को उस ऑफेंस के साथ लिंक करने का, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। चौथा हमारे पास ये है कि अगर वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है तो 249A सेक्शन 249 है ज़ाब्ता फौजारी, इसके थ्रू जो है आप जाके एप्लीकेशन मूव करेंगे कंसर्न मजिस्ट्रेट को, उस पर आर्गूमेंट्स होगी और उस अपने पास जो जो भी एविडेंस है उसको उसी के बेस पे आपने बेस करके आपका जो कौंसल है वो आपको बिल्कुल एक्विट करवा सकते हैं। तो ये एक जितने भी हमने रेमेडीज़ पढ़ी यहाँ पे जो जो हमारे पास आइन में मौजूद है, इनको आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, वो राइट टाइम पे कर सकते हैं। इसमें केस लाज भी है YLR 2014 1489 पेज नंबर 1491। उसमें ये कहा गया है कि अगर पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ये लगे कि जो फैक्ट्स FIR में नरेट किए गए हैं इनकी कोई वो नहीं बनती, क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, या उस ऑफेंस का उस बंदे के साथ कोई लिंक ही नहीं है, तो वो कंसर्न मजिस्ट्रेट की नॉलेज में लाने के बाद जो है वो FIR को करवा सकते हैं। तो बहुत से केस लाज ऐसे मौजूद है और FIR जो है वो तो दर्ज होती रहती है, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये चीज़ें होती रहती है, कभी आप किसी के नाम पे FIR करवा लेते हैं और कोई किसी आपके ऊपर करवा लेते हैं, लेकिन ये है कि इसके बिल्कुल रास्ते हैं, लॉ ने इसके लिए अपने स्टेप्स रखे हैं कि स्टेप वाइज जो है आपने ये रेमेडी जो है ये अवेल करने हो और आप बिल्कुल आप इस FIR का जो है वो मनसूख करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की कि वो तमाम पॉइंट जो है वो तमाम स्टेप्स जो है वो आपके सामने पेश कर सके कि जिनके बेस पे अगर आपके नाम पे एक फ़ेक और बेसलेस जिनकी कोई बेबुनियाद है, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो हो गया हो, तो आप किस तरह इससे अपना जान छुड़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जा अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और बात यह है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी मैं वीडियोस अपनी चैनल पे देता रहूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, और जो जो बुनियादी पॉइंट्स है जो होने चाहिए हर के पास वो आपके पास मौजूद है। थैंक यू।